नमस्कार, आप देख रहे हैं किलांचल टाइम्स और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। लोकसभा चुनाव 2024 के परिणाम आने के बाद से ही सियासी बहस छिड़ चुकी है। इस बार के चुनाव में एनडीए इंडिया को हराकर भी क्या खुश है, तो वहीं इंडिया हार कर भी क्या दुखी है? क्या आने वाले दिन बड़े बदलाव देखे जा सकते हैं? इन सब के बीच टीएमसी क्या कुछ सोचती है? इसको लेकर किलांचल टाइम्स की टीम ने टीएमसी नेताओं से खास बातचीत की। तो आइए सुनाते हैं क्या कुछ कहना है टीएमसी नेताओं का, देखिए इस रिपोर्ट में। नमस्कार, आप देख रहे हैं किलांचल टाइम्स। लोकसभा चुनाव 2024 का समापन हो गया है और समापन होने के साथ साथ जो है अब एनडीए सरकार बनाने की जुगत जो है शुरू हो गई है। हम आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव जो है जिस तरह से संपन्न हुआ उसी प्रकार लोगों की अलग अलग प्रतिक्रिया सामने आ रही है। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है जो टीएमसी जो पार्टी है वो झारखंड प्रदेश, उनके नेता जो है वरिष्ठ नेता यहाँ पर मौजूद है। आप देख सकते हैं कि दयानंद जी है, ये प्रदेश कार्यालय सचिव है और प्रदेश सचिव भी हैं। और उस तरफ जो है हाँ क्या नाम है, हाँ उदय भानु सिंह जी हैं जो वरिष्ठ नेता है। और हमारे साथ जो है मीडिया प्रभारी है मधु सुंदर प्रसाद, मीडिया प्रभारी। हाँ, तो तृणमूल कांग्रेस के जितने वरिष्ठ नेता यहाँ पर मौजूद है। झारखंड प्रदेश से ये जो नेता है वो अपनी आवाज़ बंगाल तक पहुँचाते हैं। तो चलिए इनसे जुड़ते हैं और बात करने की कोशिश करते हैं कि लोकसभा चुनाव जो है, नेताजी लोकसभा चुनाव का समापन हो गया, अब पूरे चुनाव को आप किस तरह से देखते हैं, किस प्रतिक्रिया? देखिए, बहुत लंबी अवधि से देश में लगभग 10 वर्षों से बीजेपी की सरकार है और इसके मुखिया आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। तो 10 वर्ष में उनका कार्यकाल जो रहा है वह सराहनीय नहीं रहा। उदाहरण स्वरूप सर्वप्रथम तो जब मोदी जी प्रधानमंत्री के गद्दी संभाले तो उन्होंने नारा दिया था कि 2 करोड़ प्रत्येक वर्ष रोजगार देंगे। दूसरा आया, उन्होंने नोटबंदी कर दिया। जीएसटी से लोग गरीब जो हैं बिजनेसमैन हैं वो कंगाल हो गए, रोजी रोजगार समाप्त हो गया, महंगाई इस कदर बढ़ गई कि लोग त्राहिमाम किए गए। उसका प्रतिफल यह हुआ, आतंक के कारण कांग्रेस का नेता राहुल गांधी एक युवा लड़का है लेकिन गांधी परिवार का व्यक्ति है। पार्लियामेंट का वो सदस्य था जो आवाज उठाता था इंडिया गठबंधन का, उसको पार्लियामेंट से बाहर कर दिया गया। उसका डेरा तक को खाली करा दिया गया। यहाँ गुजरात हाई कोर्ट से उसको सजा भी करवा दिया गया। मोदी जी के आतंक से वो उसका घर खाली करा दिया गया। इतना आतंक बढ़ गया कि वो ट्रक से घूमने लगा। एक बार चले गए, राहुल जी चले गए, कहाँ चले गए, हरियाणा चले गए ट्रक से ड्राइवर के साथ बैठकर। तो किस तरह से समय बिताया। तो मोदी जी का अत्याचार, जो जुर्म जबरदस्ती के कारण देश त्राहिमाम हो गया। नेता लोग, हम समझते हैं कि कोई ऐसा पार्टी नहीं होगा जो माने लूटपाट खसोट में नहीं व्यस्त रहा होगा। हर पार्टी का ये दुर्दशा था। तो सभी पार्टी के लोग थे, लेकिन इंडिया गठबंधन का खास करके टारगेट किया गया। इसका प्रतिफल यह हुआ कि केजरीवाल जी जैसे नेता, पढ़े लिखे हुए विद्वान व्यक्ति को देखिए आज जेल में रहना पड़ रहा है। अत्याचार कर रहे हैं। बंगाल में देखा जाए, बंगाल में टोटल 42 लोकसभा सीट है, जिसमें ममता बनर्जी हम लोगों के पार्टी का नेत्री
29 सीट ले आई। कहाँ रहे मोदी जी हैं? 19 में बोले थे, नारा दिया था कि दीदी जी इस तरह से ताली इस तरह से कौन करता है, लखैरा आदमी वो करता है। मोदी जी ये ममता बनर्जी को तो वो क्या बोली पलटी मार करके कि खेला हो गए मोदी जी, खेला हो गए। 19 में भी खेला हो गया, देखिए 24 में भी खेला हो गया। बुरी तरह पराजय हो गई बीजेपी की। यही अभी देश का स्थिति है। सरकार तो बनने जा रही है मोदी जी की, लेकिन सरकार कितने दिनों तक चलेगी यह कहना बहुत कठिन है। खड़गे साहब जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, उन्होंने कहा कल मीटिंग हो रही थी, उन्होंने कहा कि हम जल्दीबाजी में नहीं हैं, हम जल्दीबाजी में नहीं हैं, हम प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो आपकी पार्टी ने कमाल कर दिया लोकसभा चुनाव में, क्या विधानसभा चुनाव में भी वैसी कमाल दिखाई? जरूर दिखाएगा, इसलिए कि शुरू से दिखा रहे हैं। और दोनों बार कंटेस्ट देखे, 19 में भी कंटेस्ट देखे, उसमें भी बहुमत, अपार बहुमत विधानसभा में हुआ। अभी लग रहा था कि फिर गड़बड़ाएगा, लेकिन फिर बहुमत पूरा ले आया। और विधानसभा का जो होता है वो तो क्षेत्रीय का होता है, ये तो इंडिया लेवल का है। इसमें लोग कम भी, स्टेट कम भी वोट लाता है, लेकिन जो विधानसभा का वोट होता है उसमें तो बहुमत पूरा लाएगा। और सवाल ये हो गया कि मान लिया जाए पहले हम लोग यहाँ मोदी जी का जो था, भाजपा का था, चल रहा था, भाजपा का चल रहा था, राम मंदिर बन गया, उससे कंफर्म हो गया। लेकिन खाली हिंदू वोट करने से गड़बड़ा गया भाजपा का, क्योंकि आज खाली हिंदू लेकर के आप जीत नहीं सकते। आप कहिएगा मुसलमान ये है वो है, उसको ये नहीं करेंगे, कर रहे हैं सबको, लेकिन कहिएगा तो असर पड़ेगा। तो ये करना पड़ेगा कि खाली हिंदू के वोट से आप नहीं जीत सकिए, तो सारे ईसाई मुसलमान सबको लेके चलिएगा। तब इन्होंने खाली हिंदू कर करके राम अयोध्या करके इसलिए वोट नहीं आया। और इंडिया गठबंधन के अंदर जनता जो है, जनता को आप बुढ़बक नहीं समझिए, जनता अंदर ऐसा हवा अंदर पहले से था कि मोदी जी को सुन रहे थे। इंडिया गठबंधन कह रहा था कि भाई ये नौकरी नहीं लगा पा रहे हैं, ये नौकरी नहीं दे पा रहे हैं, महंगाई इतना बढ़ गया है, वादा का झूठा कर रहे हैं। ये धीरे धीरे जनता में भी चला गया, जबकि वो अन्न सबको मिल रहा है, इंदिरा आवास मिल रहा है, लेकिन धीरे धीरे सबके मन में हो गया कि बेरोजगारी हो रहा है, अथी हो रहा है, संविधान चला जाएगा, ये चला जाएगा। जनता भी समझ गई और जनता दिखा दिया। आज बनने के बाद भी ये इसका भुगतना तो जनता को ही पड़ेगा। इंडिया गठबंधन को पूरा वोट दे देता, इसको भी नहीं दिया, इनको भी नहीं दिया। अब इस कहीं मध्यावधि चुनाव होगा, फिर जनते पर पड़ेगा। तो ये जो हुआ, थोड़ा सा और अगर इंडिया गठबंधन को जनता वोट देता तो और अच्छा रहता। प्रशासन सभी कुछ के द्वारा इतने टॉर्चर कर रही थी कि लोग उसके मुकाबले कर नहीं पा रहा था। लेकिन एकजुटता ऐसा हुआ अभी इस लोकसभा चुनाव में कि हमें पूर्ण विश्वास है और ऐसा होगा कि आने वाले समय में जब विधानसभा का चुनाव होगा, हम इससे बेटर, लोकसभा से एक अलग चुनाव है, लेकिन विधानसभा का भी चुनाव में हम लोग इतना बढ़िया नतीजा लेकर आएंगे कि आने वाले दिन में बीजेपी का अस्तित्व यहाँ के लिए, झारखंड के लिए बचाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। है कि अभी देखा जा रहा है कि लोगों में इतना गुस्सा है, लोकसभा चुनाव में इतना गुस्सा है, जिसके बदौलत आपने देखा भी कि उसका फल भी क्या मिला है। तो विधानसभा तो एक छोटा सा जगह पर है, तो लोगों का गुस्सा निकलेगा बाहर और हम 100% यहाँ पर विजय होंगे। जो भी कैंडिडेट हमारा लड़ेगा, हमारा अलायंस का कम जो भी कैंडिडेट लड़ेगा, उसको हम लोग जी जान से जितना हो सकेगा मदद करेंगे, निकलेंगे हम लोग और वो जिताने का कोशिश करेंगे। और ऐसा सफलता हम लोगों को मिलेगा
इसलिए मिलेगा कि अभी जो समय देख रहे हैं उससे हम लोग को लग रहा है कि आगे आने वाला समय हम लोग के लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो ये सारे जो है टीएमसी के नेता हैं और जिन्होंने लोकसभा चुनाव को लेकर अपनी बातों को रखा है और लोकसभा चुनाव में जिस तरह से परिणाम जो सामने आया है उस परिणाम से वे नाखुश नहीं है बल्कि खुश हैं। और इन्होंने आगाह भी कर दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कि जिस तरह से परिणाम जो सामने आए हैं इस परिणाम को वो देख ले और जान ले, क्योंकि आने वाला वक्त जो है कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन का ही है। तो रांची से केलांचल टाइम्स के लिए मैं मोहन कुमार। ऐसी बड़ी खबरों के लिए देखते रहें केलांचल टाइम्स। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर।